नमस्कार। आज हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट चैप्टर जो कि कंटिन्यू चल रहा है। हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम आज बात करेंगे सरफेस हार्डनिंग के बारे में। एक्चुअल में सरफेस हार्डनिंग होता क्या है? सरफेस हार्डनिंग, यदि मान लो ये कोई मेटल्स है, मेटल के ऊपरी परत को ही हम लोग सरफेस बोलते हैं। तो सरफेस को हार्डनिंग मतलब कठोरीकृत करना ही सरफेस हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सरफेस हार्डनिंग की जरूरत पड़ती क्यों है। तो कोई भी मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील जो होता है वह सॉफ्टनेस होता है। अब वह माइल्ड स्टील को हम हार्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपरी चीज को हम क्या करते हैं, ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि ऊपरी सतह आपका कठोर हो जाए और अंदर सतह मुलायम हो, नरम हो। और इसके कोर जो होता है, किनारा को हम लोग कोर बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। यह घिसने से, टूटने से बचे, इसलिए किसी भी प्लेट को सरफेस हार्डनिंग करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम कई विधियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला विधि आता है केस हार्डनिंग। इसके अंतर्गत हमारा पहला विधि आता है केस हार्डनिंग। ये केस हार्डनिंग जो होता है, केस हार्डनिंग माइल्ड स्टील पर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील्स, माइल्ड स्टील्स, मृदु इस्पात के नाम से जानते हैं। ये जो मृदु इस्पात में हम इसको हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। तो अब इसका हम करेंगे क्या? तो हम ये करते हैं कि इस पर ऐसी क्रिया किया जाए जो ऊपरी सतह कठोर हो जाए और अंदर सतह सॉफ्ट मुलायम। फायदा यह होगा कि वह आसानी से खिसेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कटिंग इसका बराबर रहेगा और ये आसानी से ये काम करेगा। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें केस हार्डनिंग किया जाता है। अब ये केस हार्डनिंग जो है मुख्य विधियों के द्वारा भी की जाती है, और साथ ही साथ जब हम केस हार्डनिंग करते हैं तो ये झटकों को आसानी से सहन कर सकता है, कंपन को सहन कर सकता है। और इसके बाद देखते हैं निम्न विधियों के द्वारा की जाती है। पहला जैसे मान लो आता है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग होता क्या है? तो यह केस हार्डनिंग की एक विधि होती है जिसमें लो कार्बन स्टील्स की सतह पर कुछ गहराइयों तक कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, और स्टील पर कार्बोराइजिंग प्रायः निम्न विधियों के द्वारा की जाती है। पहला आता है, इसी के अंतर्गत आता है पैक कार्बोराइजिंग। इसके अंतर्गत आता है हमारा पैक कार्बोराइजिंग। जो पैक कार्बोराइजिंग होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पैक कार्बोराइजिंग इस विधि में लो कार्बन स्टील्स के पार्ट्स को साफ करने के बाद कास्ट आयरन के बॉक्स में कार्बन युक्त पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, हड्डी का पाउडर, झुलसे हुए चमड़े और इत्यादि को कैल्शियम, बोरियम, सोडियम के बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलाकर एक मिश्रण के साथ उस बॉक्स को मिट्टी के साथ एयर टाइट कर दिया जाता है और उसे 900 से 950 डिग्री सेल्सियस तक उसे गर्म किया जाता है। अब यह तापमान केस की गहराई के अनुसार भी निर्भर करता है, और इसके बाद पार्ट्स को बॉक्स में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, स्वतः ही ठंडा होता है। इससे फायदा यह होता है, साधारणतः ये 1 से 2 mm जब हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद होता यह है कि 1 से 2 mm, मतलब ये जो पार्ट्स है, यदि मान लो इसका जो इस डस्टर की चौड़ाई, मतलब ये प्लेट बोलते हैं, अगर ये 10 बाई 10 है तो यहां से क्या होगा, 1 mm इधर, 1 mm इधर, यानी अब टोटल 1 mm इधर और 1 mm इधर। तो आपका 9 बाई 9 का हो गया, तो 1 mm क्या होगा, टोटल सतह केस हार्ड हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, यदि स्टील को 925 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटे तक लगातार तापमान दिया जाए तो केस की गहराई 1 mm बन जाती है, और समय और तापमान के अनुसार केस की गहराई जो है वो अलग से आपके जो बुक में, थ्योरी बुक में तालिका बताया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यदि 9 से 950 डिग्री सेल्सियस तक यदि हम गर्म करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होता है, 1 से 2 mm तक की उसमें हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक जब ठंडा करते हैं तो 1 से 2 mm तक हमारा जो है माइल्ड स्टील में केस हार्डनिंग हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद गैस कार्बोराइजिंग। तो गैस हमने पहला पैक कार्बोराइजिंग पढ़ा, मतलब केस हार्डनिंग
के अंतर्गत केस हार्डनिंग जो निम्न विधियों के द्वारा कर सकते हैं। हमने पढ़ा था पैक कार्बोराइजिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। अगला आता है गैस कार्बोराइजिंग। जैसे इस विधि में लो कार्बन स्टील्स के पार्ट्स को कार्बोराइजिंग फर्नेस पर कार्बन युक्त गैस के साथ क्रिटिकल रेंज, जो क्रिटिकल रेंज याद होगा हमने पढ़ा था 723 डिग्री के ऊपर को अपर क्रिटिकल तापमान बोलते हैं, 723 के नीचे को लोअर क्रिटिकल तापमान बोलते हैं। तो वही क्रिटिकल रेंज जो होता है, रेंज तक गर्म किया जाता है जिससे कि कार्बन पार्ट्स की सतह पर आसानी से जम जाती है और साधारणतः इस विधि में 1 mm तक केस की गहराई केस हार्ड हो जाती है। और कार्बन युक्त गैस जो के साथ 870 से लेके 950 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देकर इसे 6 घंटे तक हम क्या करते हैं, रखते हैं। जब ये 6 घंटे तक हो जाएगा तो इससे भी वही चीजें होंगी, 1 mm तक ही इसमें भी सतह पर केस हार्ड होगा जो हमने पैक में किया था। अंतर यह है कि हम उसको गैस के माध्यम से कर रहे हैं, उसे पैक कार्बोराइजिंग के माध्यम से कर रहे हैं। तीसरी बात करते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग, द्रव कार्बोराइजिंग। आजकल द्रव कार्बोराइजिंग के लिए सोडियम साइनाइड और अन्य प्रकार की सॉल्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है और सोडियम साइनाइड या सॉल्ट को बाथ में गर्म करके पिघला दिया जाता है और लो कार्बन स्टील्स के पार्ट्स को उसमें डालकर कार्बोराइजिंग की जाती है। तो 3 प्रकार का कार्बोराइजिंग होता है, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, द्रव कार्बोराइजिंग। तो ये हो गया हमारा केस हार्डनिंग करने का मेथड। अब आता है कार्बोराइजिंग किए हुए पार्ट्स की हीट ट्रीटमेंट करना। तो हमारा ये देखते हैं कि पार्ट्स पर कार्बोराइजिंग करने के बाद केस को हार्ड करने के लिए पहले उन्हें 860 डिग्री सेल्सियस से 870 डिग्री सेल्सियस तक उसे गर्म करके नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। गर्म करने के बाद नॉर्मलाइजिंग क्या हो गया, गर्म करने के बाद उसे ठंडा छोड़ना ही नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। नॉर्मल कंडीशन, सामान्य कंडीशन, उसे नॉर्मलाइजिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद पार्ट्स को 760 डिग्री से 780 डिग्री सेल्सियस तक हम पुनः इसको क्या करते हैं, गर्म करके पानी, ब्राइन या फिर तेल के द्वारा ठंडा किया जाता है। इस प्रकार पार्ट्स की सतह हार्ड हो जाती है और कोर सॉफ्ट और टफनेस का गुण आ जाता है। कोर का मतलब हो गया किनारा, ये जो कोर होता है सॉफ्टनेस और टफनेस का गुण आ जाएगा इसमें, जिससे आसानी से ये कॉर्नर जो है खराब नहीं होगा। ये हो जाता है आपका केस हार्डनिंग के अंतर्गत सारी चीजें। अगली बात देखते हैं नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग होता क्या है? नाइट्राइडिंग एक्चुअल में एलॉय स्टील्स पर की जाने वाली प्रक्रिया होती है। एलॉय स्टील्स के पार्ट्स की सतह को हार्ड करने के लिए की जाती है। इस विधि के पार्ट्स को अमोनिया गैस के साथ 550 डिग्री से 550 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, तापमान देकर गर्म करते हैं और पार्ट्स को धीरे धीरे उसे समय अनुसार ठंडा होने देते हैं। इससे अमोनिया की नाइट्रोजन पार्ट्स की जो है सतहों पर अच्छी तरह से बैठ जाती है, जिससे पार्ट्स हार्ड हो जाता है। सामान्यतः पार्ट्स को अमोनिया के गैस के साथ 50 घंटे तक गर्म करके उनकी सतह को 0.4 mm तक उसे हार्ड कर दिया जाता है। इसे नाइट्राइडिंग कार्यक्रिया के द्वारा एलॉय स्टील के पार्ट्स को, जब एलॉय स्टील्स 2 या 2 से अधिक स्टील्स को मिलाकर जब हम बनाते हैं तो उसे एलॉय स्टील्स बोलते हैं। उस एलॉय स्टील्स को यदि हमको हार्ड करना होता है तो हम क्या करते हैं, नाइट्राइडिंग कार्यक्रिया की जाती है। अगला देखते हैं फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग इस विधि में पार्ट्स को ऑक्सीएसिटिलीन टार्च के द्वारा लौ देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी का फुहारा भी मारा जाता है और पानी का फुहारा दिया जाता है जिससे वो ठंडा हो सके। और यह क्रिया प्रायः हाई कार्बन स्टील्स या फिर एलॉय स्टील्स के पार्ट्स पर की जाती है। इससे क्या लाभ होगा? सबसे पहला चीज होता है पार्ट्स को भट्टी की अपेक्षा, भट्टी मतलब फर्नेस की अपेक्षा जल्दी गर्म किया जाता है, क्योंकि जो फ्लेम के द्वारा गर्म करते हैं हम लोग। दूसरा, पार्ट्स को आवश्यकता अनुसार लंबाई और गहराई और हार्डनिंग की जा सकती है। आवश्यकता के अनुसार उसे पार्ट्स को लंबाई में भी गहराई में भी इसे हार्डनिंग की जा सकती है। तीसरा चीज होता है ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स जिनको भट्टी तक नहीं ले जाया जा सकता है, उस पार्ट्स को फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा आसानी से कार्यक्रिया की जा सकती है। तो यह होता है हमारा फ्लेम हार्डनिंग का फायदा। अगला आता है इंडक्शन हार्डनिंग।
इंडक्शन हार्डनिंग ये है, इस विधि में इंडक्शन हार्डनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें लगभग 2000 जो है साइकिल का करंट एक कॉपर इंडक्शन ब्लॉक्स के द्वारा दिया जाता है और गर्म हवा जो है प्रवाहित की जाती है। अब हार्ड करने वाली सतह के पास रखा जाता है और ध्यान रखा जाता है कि पास की सतह इस ब्लॉक से स्पर्श ना हो, थोड़ा सा दूर में रखते हैं। एलॉय स्टील्स के हार्डनिंग के लिए तापमान लगभग 790 डिग्री सेल्सियस से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए रखा जाता है। और इससे फायदा यह है कि इसमें 0.5% कार्बन वाली स्टील्स के लिए तापमान हमारा जो है 750 डिग्री सेल्सियस से 760 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखा जाता है। इसके बाद पार्ट्स को गर्म किए हुए स्थान को पानी का जो फुहारा देकर हम क्या करते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद हम ये देखते हैं कि इस विधि में साधारणतः 5 सेकेंड में 3 mm तक के पार्ट्स जो होते हैं, जो हमारा 5 सेकंड में 3 mm तक के जो पार्ट्स की जो गहराई है 3 mm तक, वह क्या होता है, हार्ड हो जाता है। और पार्ट्स जो होते हैं, इसके अलावा इस विधि के द्वारा हम कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और एक्सेल शाफ्ट की बेरिंग सतहों को भी हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। जो आप आगे पढ़ेंगे हम लोग जब पावर ट्रांसमिशन ऑफ पावर चैप्टर में, ये कैम शाफ्ट क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, एक्सल शाफ्ट क्या होता है, ये सब का काम होता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए। या फिर बेरिंग क्या होता है, तो इन सभी चीजों के ऊपरी सतह को हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। इससे बेनिफिट यह होता है कि इसका इस्तेमाल मास प्रोडक्शन के लिए यह विधि जो है कम खर्चीली होती है। पार्ट्स की बाहरी सतह को हार्ड करते समय उसके भीतरी भाग पर इसका कोई असर नहीं होता है। क्यों, मान लो बेरिंग है, बेरिंग का मैं ऊपरी सतह को यदि हार्ड करना चाहूँ तो यदि मान लो अंदर की बॉल यदि मान लो डिफेक्टेड हो जाए तो फिर वह काम नहीं करेगा। इसलिए ये जो इंडक्शन हार्डनिंग होता है सिर्फ बाहरी सतह पर वो प्रभावित करेगा, अंदरूनी सतह को इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी विधियों की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है और पार्ट्स टेढ़े मेढ़े नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो होता है ये आपका हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत सरफेस हार्डनिंग के जो है यहाँ पर पॉइंट हमारा खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।